बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कौन है? उनके बेटे निशांत कुमार या फिर बिहार के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता सम्राट चौधरी? इस पर बड़ी बहस छिड़ गई है और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने में बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की ही रही है। ये बात अंदर खाने में सम्राट भी मानते हैं। सम्राट हर मंच पर नीतीश का नाम लेते हैं और एक दिन पहले इस बहस को सब तेज हवा दे दिए ललन सिंह, जो मुंगेर के सांसद हैं। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी को सीएम बनाया और अपना उत्तराधिकारी उनको माना। तो नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया। और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। ये परिवर्तन आप ललन सिंह को सुन लिए, ये हम खुद नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब जो चर्चा है कि नीतीश कुमार के नजदीकी अफसरों को सीएम सम्राट चौधरी एक एक कर बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे वो सीनियर आईएएस हो या फिर सीनियर आईपीएस। और जो जिनको पसंद नहीं करते थे नीतीश कुमार, उन सारे अधिकारियों को सम्राट चौधरी अच्छी पोस्टिंग दे रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के सिपा सलाहरों की जो छुट्टी होने वाली है, नीतीश कुमार के नज़दीकी अब सीएमओ हो या फिर सचिवालय हो, नहीं रहेंगे अच्छे जगहों पर और बीजेपी अपना पत्ता खेलना शुरू कर दी है। सम्राट चौधरी अब अपने मन से, अपनी मर्जी से फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और चाचा इस बात को अब समझ भी रहे हैं और अब बीजेपी से दूरी की बातें भी कही जा रही है। तो क्या बीजेपी और जेडीयू में दूरी शुरू हो गया है? चाचा अब कुछ खेल करेंगे? इन तमाम चीज़ों पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। तमाम दर्शकों से, खास करके बिहार के दर्शकों से और चाहे देश के किसी कोने में रहते हो, अगर आप सूर्य विहार को देखते हो, अब तक आपने इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर हमें आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से है, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में ना पैसा लगता है ना मेहनत पड़ रहा है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये कि अब चर्चा तेज है बिहार में कि नीतीश कुमार के नज़दीकियों की छुट्टी सम्राट चौधरी देख कर रहे हैं। सबसे पहले आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर हुआ, उसमें नीतीश के कई नज़दीकियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और पूरी तरह से सीएमओ को बदल दिया गया। सम्राट चौधरी अपने चहेते अधिकारियों को सीएमओ में जगह दी और नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों को अलग अलग विभागों में भेज दिया गया, चाहे वो कुमार रवि हो या फिर और कोई अधिकार, चंद्रशेखर सिंह, उन सबको बाहर भेज दिया गया। और सम्राट चौधरी अपने चहेते अधिकारी लोकेश कुमार सिंह, जो मुंगेर के भी कभी डीएम हुआ करते थे, उनको सीएमओ में जगह दे दिए, उनको अपने सेक्रेटरी बना लिए। और ऐसे कई नाम हैं, चाहे वो नीतीश कुमार विकास वैभव को पसंद नहीं करते हो, लंबे समय से विकास वैभव पुलिस मुख्यालय में तैनात थे, लेकिन अब उन्हें मगध के आईजी के रूप में भेजा गया है और अब मगध में कहा जा रहा है कि अब सिंघम की एंट्री हो गई है। तो क्या सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के फैसले को पलट रहे हैं? इसकी बात भी, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। नीतीश के पार्टी में भी अंदर खाने चर्चा है, मंथन चल रहा है कि बीजेपी अपने रंग में अब आने लगी है, नीतीश कुमार के फैसलों को पलट रही है बीजेपी की सरकार। सम्राट जरूर कहते हैं कि हमारे गार्जियन हैं, लेकिन अब सम्राट नीतीश कुमार की इच्छाओं के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आला कमान को खुश करने में जुटे हुए हैं। चाहे वो उसके कई उदाहरण देखने को मिल रहा है, चाहे आईएएस के ट्रांसफर हो, आईपीएस के ट्रांसफर हो या फिर मंत्रिमंडल का बंटवारा हो, सब कुछों में दिख रहा है। जैसे जैसे नीतीश सत्ता से दूर हुए, उनके दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी अपने ताकत में आ रही है और अपने हिसाब से फैसले ले रही है। नीतीश भी इस बात को समझ चुके हैं, इसीलिए नीतीश कुमार अब धीरे धीरे दूरी बढ़ा रहे हैं। नीतीश जेडीयू के कार्यालय जा रहे हैं, अपने नजदीकियों से मिल रहे हैं, निशांत की इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।
जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे निशांत की ढीली कपड़ों में ढीली इमेज बनाया जा रहा था, नीतीश कुमार के एक से बढ़कर एक वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे। कभी निशांत अपने पैजामा को लेकर आगे बढ़ रहे थे तो कभी एक बीमार व्यक्ति की तरह बैठे हुए नजर आ रहे थे। ऐसे तस्वीरों को लग रहा था मानो कोई प्लांट कर रहा है, निशांत के खिलाफ कोई नैरेटिव चलाया जा रहा है। इससे निशांत जेडीयू के भविष्य और निशांत के भविष्य पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा था और इस बात को नीतीश समझ गए और नीतीश अब अपने बेटे की इमेज को सुधारने के लिए कुछ बड़े नेताओं को और अपने अहम नेताओं को, जो नीतीश कुमार के काफ़ी खास माने जाते हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी दी है कि आप निशांत को जरा देखिए। और निशांत के विभाग को सुनने में आ रहा कि नीतीश भी अंदर अंदर देख रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में कई चमत्कारिक काम होंगे जो आज तक नीतीश भी नहीं कर पाए, वो अब फैसले निशांत के विभाग में लिए जाएंगे। आपको गांव के अस्पताल चकाचक मिलेंगे, डॉक्टर वहां तैनात मिलेंगे, तो चौंकिएगा मत। दवाई से लेकर सफाई सब कुछ आपको अस्पतालों में मिलेगा। तो निशांत के इमेज को सुधारने की कोशिश हो रही है। वहीं पर चाचा एक दरवाजा विपक्षियों के लिए खोल कर रहते हैं। एनडीए में जरूर है, बीजेपी के साथ सरकार में जरूर है, उन्होंने सम्राट को जरूर सीएम बनाया है, लेकिन तेजस्वी के लिए भी दरवाजा खुले रखे हैं। कांग्रेस से भी बात कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो बिना कांग्रेस माफ कीजिएगा बिना आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से कहा जा रहा है कि नीतीश जनसुराज के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि जनसुराज की अपना इमेज और फिर नीतीश कुमार का अपना विकास, बिहार में किए गए विकास कार्यों की अपना इमेज है। तो नीतीश कुमार के सफर और प्रशांत कुमार के विजन के साथ भी नीतीश आगे जा सकते, इसकी भी चर्चा है, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम है। अगर नीतीश कुमार को मालूम है कि बिहार में जाति ही जनार्दन है, जाति की ही खेती चलती है और जनसुराज के पास कोई जाति का वोट नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल क्लास को लेकर चल रहे हैं, लेकिन नीतीश के पास जो है एक अपना पिछड़ा अल्पसंख्यकों का वोट है और सवर्णों में भी नीतीश कुमार को खासा पसंद किया जाता है। तो नीतीश कुमार का अपना वोट और तेजस्वी का अपना वोट, अगर ये गठजोड़ हो जाए तो नीतीश आगे जाकर खेल कर सकते हैं, सरकार में अपने दम पर वापस आ सकते हैं। इसकी भी चर्चा तेज है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि वो बीजेपी के साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ चाचा कोई खेल किए तो पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। ललन सिंह और संजय झा हो या फिर बड़े नेता, वो एनडीए के साथ ही कंफर्ट फील करते हैं और एनडीए की बात ही बोल रहे हैं। ऐसे में गुंजाइश कम है कि चाचा कुछ नज़दीक में खेल करें। खेल होगा लेकिन समय लगेगा, लेकिन दूरी की चर्चा खूब है। जेडीयू और बीजेपी में क्या दूरी है, आप इस बारे में क्या समझते हैं? और नीतीश के नज़दीकियों को तकनीकी कारणों से बदला जा रहा है या फिर राजनीतिक कारणों से, ये इसको आप किस रूप में देखते हैं? हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।